सो हेलो हासिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग आज देखने चल रहे हैं अपना चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर के कुछ सवाल। तो जो सेकंड एक्सरसाइज की है उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम थी, तो उसको यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। इस वजह से फुल कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पे रहिए और चीजों का आनंद लीजिए भाई। चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पर। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th ये भावना, ठीक है भाई साहब। फुल कंसंट्रेशन से रहना, नहीं तो फिर से ये सब चीजें वापस से बतानी पड़ेंगी और फिर भी समझ में नहीं आएगी जब तक फुल कंसंट्रेट नहीं रखोगे अपनी पढ़ाई पर। ये कह रहा है a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter। समझे? कह रहा है एक सर्कल है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। चलो भाई ठीक है, एक सर्कल है जो कि 2 सेंटीमीटर की रेडियस का है, बना दिया हमने। इसको कट किया जा रहा है कहां से? इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट। एक स्क्वायर शेप की एल्यूमिनियम शीट है, उसमें से इस स्क्वायर को कट किया जा रहा है। मतलब स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा, स्क्वायर कुछ इस तरीके से होगा और 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है। 6 इधर होगा तो 6 इधर भी होगा, 6 इधर भी होगा और 6 इधर भी होगा, क्योंकि स्क्वायर शीट है। ये कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर की एक एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट है जिसमें से एक छोटा सा सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का कट कर दिया गया है। ठीक है, कट करने के बाद ये हमसे कह रहा है कि जो भी ये जो रिमेनिंग बचे हुए है, रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हमें बताना है, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है। समझे बात को? मतलब एक स्क्वायर शीट है, मान लो ये हमारा एक, मतलब ये तो रेक्टेंगल शेप का है। मान लो ये एक शीट है, इसमें से एक सर्कल को कट कर दे रहे हैं और कट करने के बाद उसको हम हटा दिए। फिर जो भी पार्ट बचा हुआ है उसका एरिया पूछ रहा है, सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल, देखो एरिया हम निकाल दें इस स्क्वायर शीट का, उसके बाद एरिया हम निकाल दें इस सर्कल का, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना एरिया रिमेनिंग है। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस एल्यूमिनियम शीट का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर्ड एल्यूमिनियम शीट, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, एस मल्टीप्लाइड बाई एस, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। कल बताया था तुम, साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कौन सी? वो भी 6 सेंटीमीटर। तो 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की हमेशा यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अब निकाल दें इस सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आर क्या है? आर है रेडियस हमारा। आर क्या है? रेडियस, और रेडियस कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात खत्म हुई। हमने निकाल लिया स्क्वायर, एल्यूमिनियम शीट का क्या है? एरिया है। सर्कल का एरिया क्या है? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। लिख देंगे ऐसे, देयरफॉर एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर
एल्यूमिनियम शीट इक्वल्स टू, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, तो 36 माइनस 12.56, यहां पर जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 36.00 12.56, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 5 में 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझो भाई, फिगर भी बना दिए हैं, पूरा सोल्यूशन भी करा दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा छापोगे तुम, क्वेश्चन को समझो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। हमारे सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है, हमसे कह रहा है फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस निकालना है उस सर्कल का और फिर उसका एरिया निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे दिए हैं, मतलब इस पॉइंट से इस तरीके से चल के चल के चल के चल के चल के वापस से यहां पहुंच गए हैं, और इतना ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस है वो 31.4 सेंटीमीटर दिया गया है। सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है, कह रहा है रेडियस निकालो। तो भाई साहब हमें क्या दे दिया गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको दे दिया गया है 31.4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें कह रहा है रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है भाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 पाई आर किसके इक्वल है, 31.5 सेंटीमीटर के। भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी दी गई है, 31.4, यही तो दिया गया है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू कितनी गई, 31.4, मतलब 2 पाई आर ही तो 31.4 के इक्वल है भाई, समझे। तो हमें रेडियस निकालना है, तो फटाफट हम वैल्यू रखेंगे। देखो ये 2 पाई है, पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 मल्टीप्लाइड बाई आर, और इधर क्या है 31.4 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस के साथ ये मल्टीप्लाई में है 6.28, इसको इधर भेजेंगे क्योंकि डिजिट डिजिट एक तरफ और जो वेरिएबल होता है, जो अल्फाबेट होता है, उसको एक तरफ रखते हैं। तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 31.4 अपॉन 6.28। ठीक है, 31.4 अपॉन 6.28, ये इसलिए हो गया है क्योंकि इधर ये 6.28 मल्टीप्लाई में था। जब इक्वल्स टू के उधर जाएगा, जब ट्रांसपोज होकर के दूसरी साइड जाएगा तो रिलेशन बदल जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में होता है। तो इस तरीके से रिलेशन बदल गया। अब इसको सॉल्व करना तुम्हें बताए थे कि डेसिमल जब फ्रैक्शन में रहेगा, जब हम लोग डेसिमल इन द फ्रैक्शन का डील करेंगे तो किस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं, ध्यान दो। देखो इस पॉइंट को, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 31.4 है और इसको 6.28 है, तो देखो इस पॉइंट को हम रिमूव कर रहे हैं। इस पॉइंट को रिमूव करें तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो लगा दिए। इस पॉइंट को रिमूव करें तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो यहां पर 2 जीरो लगा देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा यहां पे क्या बन गया, 31,400 और 6,280, इस तरीके से बन गया। 0 से 0 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग फटाक से डिवीजन कर दें, फटाफट क्या कर दें, डिवीजन कर दें। चलो भाई यही करते हैं, 3140 और 628 इस तरीके से डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 2 जा 10, 4 14, 5 6 जा 30, 31, ये कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर।
रेडियस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देखिए भाई कैसे आया, भाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू गिवन थी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू गिवन थी और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर, तो दोनों को इक्वल दिखा दिए और उसके बाद आर की वैल्यू यहां से हमारी आ जाए 5 सेंटीमीटर। खुद से करना भाई, छापना मत, नहीं तो नहीं आने वाला है। अब आर 5 सेंटीमीटर आ गया, हमसे पूछा एरिया ऑफ द सर्कल भी बता दो भाई साहब इसका, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर ले आकर के। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 7 8 15, 8 6 1 7, 7 8 5 0 और यहाँ पे लग जाएगा 78.5। ठीक है, 0 भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं हम लोग फटाफट से। फुल कंसंट्रेशन रखना भाई, नहीं तो अगर इधर उधर दिमाग लगाओगे कि कभी इधर देख लोगे, कभी उधर देख लोगे, कभी व्हाट्सएप पे चले जाओगे, तब फिर भाई साहब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे चले जाओगे तो आने वाला नहीं है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखो। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर दिया गया है एक सर्कुलर पाथ है और उसको सराउंडेड किससे है 4 मीटर पाथ से। 4 मीटर पाथ मतलब इस तरीके से 4 मीटर का, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है 4 मीटर का। इसके चारों तरफ क्या है एक पाथ बना हुआ है जिसपे लोग जॉगिंग करते हैं, जिस पर लोग दौड़ते हैं, जिस पर लोग गोल गोल चक्कर लगाते हैं। और इस फ्लावर बेड का, ये फ्लावर बेड है अपना, ये क्या है फ्लावर बेड है। इस फ्लावर बेड का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फ्लावर बेड की यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है 66 मीटर। 66 मीटर। और कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है। हमसे कह रहा है कि भाई साहब हमको क्या बताओ इस एरिया का, इस पाथ का एरिया, इस पाथ का एरिया। जिस पर लोग दौड़ेंगे, जिस पर लोग जॉगिंग करेंगे, उस पाथ का एरिया बताओ। देखो क्वेश्चन को फील करो बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड, सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर कितना है 66 मीटर। चलो ठीक है मान लेते हैं 66 मीटर है, मतलब कि उसका वो जो हो जाएगा रेडियस हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। और उसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ जो कि 4 मीटर बड़ा है, जो कि क्या है 4 मीटर उसके वो है लेंथ है। और हमसे कह रहा है कि इस पाथ का एरिया बताओ। तो यहां पर देखो 2 सर्कल तुम्हें मिल रहे हैं, एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से यदि हम छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देते हैं, और ध्यान सुनो, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया यदि हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा जो भी पाथ का एरिया है, जो भी पाथ का एरिया है। इस तरीके से क्वेश्चन किए हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पाथ आ गया है। तो देखो भाई, अब देखो कैसे हम लोग रेडियस जानेंगे भाई। छोटे वाले सर्कल का तो रेडियस हम जान रहे हैं, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा 33 मीटर होगा, क्योंकि टोटल 66 है तो ये 33 हो जाएगा। लेकिन बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम कैसे निकालेंगे,
कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो देखो भाई साहब, बड़े वाले सर्कल का रेडियस का मतलब जान रहे हो कि यहां से यहां तक चल रहे हो, यहां से यहां तक चल रहे हो तो कितना होगा, यहां से यहां तक चल रहे हो तो कितना होएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां तक देखो 33 है और ये 4 है, तो 33 और 4 33 और 4 37। क्लियर है ना, नहीं क्लियर, इतना ही तो होगा ब्रो। कह रहा है फ्लावर बेड सराउंडेड बाय 4 मीटर वाइड, ये जो पाथ है ये 4 मीटर का है, ये कितने मीटर का है, 4 मीटर का पाथ है, तो यहां से यहां तक 33 मीटर है भाई। ये चाहे इधर बोलो चाहे इधर बोलो, सब 33 मीटर ही तो होगा। और ये 4 मीटर और आगे बढ़ जाओ तो यहां से यहां तक का जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा वो 37 हो जाएगा। अब दोनों सर्कल के रेडियस हमें पता चल गए हैं, एरिया निकाल देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा सबट्रैक्ट कर देंगे। चल भाई ठीक है, यहां पर चाहो तो लिख लो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू 33, पहले स्मॉलर का लिखो, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू 33 मीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू 37 मीटर। ठीक है, 37 मीटर कैसे हुआ, तो 33 प्लस 4 37। ठीक है, क्लियर, 37 से मीटर 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 मीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया निकाल लेंगे और छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहां पर एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 37 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 37 का इधर मल्टीप्लाई कर दें फटाक से, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 3 जा 21, 25, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 9 to 11, 9 5 1 6 2 1 3 1 3 6 9, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1369। ठीक है ब्रो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1369 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से, 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 6 जा 24, 27, 4 3 जा 12 to 14, 4 1 जा 4 1 5, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 to 20, 3 3 जा 9 to 11, 3 1 जा 3 1 4। ठीक है, एक बार ये मल्टीप्लाई चेक कर लेना, 6 6 4 1 5 6 11 11 7 18, 5 3 8 1 9 1 1 2 4 2 9 8 6 6 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार जितनी मल्टीप्लिकेशन किए हैं इसको चेक जरूर कर लेना ब्रो। ठीक है, फिलहाल हमने कोशिश की है कि सब सही हो। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल आ गया, इसी तरीके से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल या फिर फ्लावर बेड, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर हमारा इस बार 33, क्योंकि स्मॉलर सर्कल की बात हो रही है तो रेडियस यहाँ पर 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है ब्रो, 3 3 जा 9, 33 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 18, 9 1 10, 1089,
3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1089। 1089 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 35, 4 1 जा 4, 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 8 जा 24, 26, 26 और 3 1 जा 3, 6 9 5 14 और 3 1 4, 4 8 12, 12 7 19, 4 1 5, 5 6 11, 2 1 3 1 4, 3 4 1 9 4 6, 2 डिजिट के बाद मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। 4298.66 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3419.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4298.66 माइनस 3419.46। ठीक है, 6 में 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 1 गया 7, ये 12 में से 4 गया 8। इस तरीके से यहाँ पे बचा 879.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारे उस पाथ का एरिया जिस पर लोग क्या करेंगे, जॉगिंग करेंगे। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। देखो हमसे क्या कह रहा है, फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का डायमीटर 66 मीटर है तो 33 हो जाएगा रेडियस उसका। कह रहा है 4 मीटर की बगल बगल में क्या कर लगा दी गई है, बगल बगल में उसका एक पाथ बना दिया गया है। अब कह रहा है उसी पाथ का एरिया बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल ले रहे हैं, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन तुम्हें आया हुआ था पिछले संडे जब हम लोग मिले थे, तो ये क्वेश्चन तुमने किया था और ठीक ठाक था। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार मिला लेना चाहिए सही था कि नहीं सही था। कह रहा है एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है इस तरीके से, जिसका हमारा एरिया जान रहा है टोटल जहां पर घास वास उगती है उसका एरिया जो है टोटल 314 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है एक स्प्रिंकलर, एक फव्वारा बीच में लगाया जा रहा है एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर का रेडियस, 12 मीटर का रेडियस ये स्प्रिंकलर कवर करता है। 12 मीटर का रेडियस, अब 12 मीटर रेडियस कितना होगा पता नहीं, 12 मीटर का रेडियस ये कवर करता है। ऐसे घूम घूम कर 12 मीटर का रेडियस कवर करके पानी फेंकता है। कह रहा है विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या जो स्प्रिंकलर है वो पूरे के पूरे गार्डन को पानी पहुंचा पाएगा या नहीं। देखो हमें क्या दे दिया गया, सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया, और कह रहा है बीच में लगा दिया गया एक फव्वारा। फव्वारा क्या कर रहा है, 12 मीटर के रेडियस पर घूम घूम करके पानी दे रहा है। तो पूछ रहा है क्या गार्डन को पूरी तरीके से भिगो पाएगा ये। तो देखो अगर ये स्प्रिंकलर ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये स्प्रिंकलर जो एक सर्कल बना रहा है, यदि वो बड़ा होगा सर्कुलर फ्लावर गार्डन से तब तो पानी दे पाएगा, और यदि
ये सर्कुलर गार्डन, ये जो फव्वारा है, ये इसका एरिया जो सर्कल बना रहा है उसका एरिया 314 से कम आया, तो इसका मतलब पानी नहीं दे पाएगा। समझ गए भाई? देखो फ्लावर गार्डन का एरिया दिया गया है और हमारे स्प्रिंकलर की पहुंच का रेडियस दिया गया है। तो स्प्रिंकलर जो एक सर्कल बना रहा है उससे हम लोग क्या निकाल ले, रेडियस निकाल लें। और यदि रेडियस फ्लावर गार्डन से ज्यादा हुआ तो पानी दे देगा, और फ्लावर गार्डन से कम रहा इसका एरिया, तो इसका मतलब पूरी तरीके से भिगो नहीं पाएगा। चलो भाई, तो हम लोग निकालते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन कितना दिया गया है, इक्वल्स टू 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर करेगा, तो स्प्रिंकलर रेडियस दिया गया ना, स्प्रिंकलर कितने रेडियस तक पानी फेंक सकता है, तो एक वो सर्कल बनाएगा, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से ही निकलेगा। ठीक है, जिसका रेडियस 3 पाई हमें यूज करना है 3.14 और रेडियस हमें गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 3.14 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 144, इसको हम सॉल्व करें तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12 5 6 पे उतार देंगे और ये हो जाएगा 3 1 4 6 5 6 11, 5 4 9 1 10 2 12, 2 1 3 1 4 1 5 3 1 4, 452.5616। अब देख रहे हैं कि ये जो स्प्रिंकलर है ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। अब जब ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो गार्डन तो इसके बीच में ही आ जाएगा ना, गार्डन का एरिया कम है, गार्डन का 314 ही है और इसका ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे एज द एरिया कवर्ड बाय द sprinkler is more than that of the flower garden, therefore the sprinkler will water the entire गार्डन, पूरे के पूरे गार्डन को वो पानी आराम से पहुंचा देगा। ठीक है ब्रो, कितने मिनट का हो गया है अपना ये? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 15 पे आते हैं। Find the circumference of inner and outer circle shown in the adjoining figure। फिगर ही नहीं दिया गया है, एक मिनट। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखो सबसे पहले कोई सा भी हम लोग सर्कल निकालते हैं। देखो ये छोटा सर्कल है, ये क्या है? छोटा सर्कल। छोटा सर्कल का रेडियस गिवन है तो नहीं गिवन है, छोटे सर्कल का नहीं, बड़े वाले सर्कल का गिवन है। कितना? 19 मीटर। बड़े वाले सर्कल का, क्योंकि यहां सेंटर से ये बड़े वाले सर्कल की बाउंड्री पर जा रहा है, इस वजह से ये उसका रेडियस होगा। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमें 19 मीटर दिया गया है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल
इक्वल्स टू रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कितना दिया गया है 19 मीटर। स्मॉलर सर्कल का निकालेंगे तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकालने के लिए भाई साहब हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इस फिगर को देख करके ही हम लोग ये फील कर सकते हैं कि छोटे वाले सर्कल का क्या रेडियस होगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखो ब्रो, यहां से यहां तक की दूरी हमें दी गई है कितनी 19 मीटर। कितनी दी गई है 19 मीटर। मतलब सेंटर से यदि हम बड़े वाले सर्कल की बाउंड्री पर जा रहे हैं तो 19 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। और ये छोटे वाले सर्कल से बड़े वाले सर्कल के पास जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है 10 मीटर। यहां देखो दिया हुआ है, यही बात तो कह रहा है। छोटे वाले सर्कल से बड़े वाले सर्कल, सेंटर से नहीं, छोटे सर्कल से बड़े सर्कल के पास जा रहे हैं तो वो 10 मीटर है। तो भाई साहब यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता कर लोगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता कर लोगे, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। वो कितना होगा भाई टोटल 19, टोटल कितना है 19 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर, तो ये कितना बचेगा 9 ही तो बचेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू 19 माइनस 10 इक्वल्स टू 9 मीटर, 9 मीटर। अब तो फटाफट हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, रेडियस हमारा है स्मॉलर सर्कल का 9। ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर खोपचे में। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11, 1 कैरी 1, 8 3 जा 24 3 27, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 2 4 1 5 7 1 8 2 3 5, 58.52, 58.52 सरकमफ्रेंस है तो इसका सिर्फ और सिर्फ मीटर होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया। हो गया गड़बड़, अब ये लिखेगा ही नहीं, जो करना हो कर लो तुम। एक से बढ़ के एक बीमारी होती है ब्रो। चलो सही हो गया। यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल। उसका ही फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 19। तो ये सॉल्व करेंगे, 19 2 जा 38 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, यहां पर सॉल्व कर लें 38, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, 8 3 जा 24 3 27, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, 2 3 11 12, 1 to 1.32, 1 to 1.32 मीटर। ठीक है, क्लियर है। देखो कैलकुलेशन वगैरह खुद से करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना भाई साहब, और पूरी तरीके से इसको छापना नहीं है, इसको समझो खुद से करो। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं 16 और 17, तो उसको हम लोग कल की वीडियो में देख लेंगे। तुम्हारा काम क्या रहेगा, ध्यान से सुन लो ब्रो। ये जो हमने क्वेश्चन बताया है 11 to 15, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के बाद अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करना, इसको मत छापना, और चेक करना तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सभी क्वेश्चन को रिवाइज करो तुम, उसको देखो कौन से क्वेश्चन तुमको टफ लग रहे हैं उसको सॉल्व करो। नहीं आ रहा है उसका आंसर तो हमसे शाम को पूछो। ध्यान रखना, आज इस एक्सरसाइज का 9.2 एक्सरसाइज का जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन है, अब उसमें दिक्कत जो भी हो आज उसका अंतिम दिन हो, शाम को पूछ करके इसको पूरी तरीके से खत्म करना है। ठीक है, एकदम इसकी कब्र हमें खोद देनी है आज।
2 क्वेश्चन बचेंगे, उस 2 क्वेश्चन को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।